हिंदी कक्षा में मैं सुमन तिवारी। आज हम लोग रहीमदास के दोहे पढ़ने वाले हैं। रहीमदास बहुत अच्छे अच्छे नीतिगत दोहे लिखे हैं और इनका वर्णन बहुत ही अच्छा मिलता है काव्य में। तो चलिए देखते हैं रहीमदास जी क्या लिखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सर्प। रहीमदास जी कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य के उत्तम स्वभाव यानी अच्छे आचरण का वर्णन किया गया है। इसका उदाहरण एक सर्प से देते हुए, उसके विष से देते हुए कहते हैं जो रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, यदि अगर कोई व्यक्ति उत्तम यानी अच्छा, उच्च कोटि का, प्रकृति यानी स्वभाव, जिस मनुष्य का स्वभाव अच्छा होगा, उच्च कोटि का होगा, का कर सकत कुसंग। कुसंग संग यानी संगत, को मतलब बुरी। अगर व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो तो बुरी संगति भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। यानी कहने का अर्थ यहाँ कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि अगर मनुष्य अच्छे स्वभाव का है तो वह बुरी संगत में भी रहता है तो उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का वृक्ष है, चंदन के वृक्ष पर जो सर्प है, भुजंग यानी सर्प है, लिपटे यानी लपेटे रहता है। अब मान लीजिए चंदन के वृक्ष पर सर्प क्यों लपेटे रहता है? क्योंकि चंदन का जो वृक्ष होता है वह अत्यंत शीतल होता है और जो सर्प होता है वह विष के कारण अत्यंत उसमें गर्मी होती है। ऊर्जा अधिक होने के कारण गर्मी उसमें अधिक होती है। तो सर्प अपनी गर्मी को शांत करने के लिए चंदन के वृक्ष पर चिपका रहता है यानी उसे लपेटा रहता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प लपेटे चिपके हुए रहता है, लेकिन जो चंदन का वृक्ष है वह व्यापक उसके विष को ग्रहण नहीं करता है। किसके विष को? सर्प के विष को, सांप के विष को चंदन की लकड़ी व्यापक नहीं यानी वह ग्रहण नहीं करता है, लेता नहीं है। उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि यदि अगर मनुष्य का स्वभाव अच्छा होगा तो बुरी संगति उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। वह बुरे व्यक्ति के साथ भी अगर रहता है तो उसका बुरा स्वभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर एक सर्प दिन भर लिपटा रहता है लेकिन वह चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, उसके विष को चंदन ग्रहण नहीं करता, स्वयं नहीं लेता है। उसी प्रकार से मनुष्य का यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं जो अच्छे स्वभाव के होते हैं व्यक्ति, वह बुरे लोगों के साथ भी रहें तो उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। इसमें दोहा छंद ही सारे में आपको मिलेगा क्योंकि ये सब दोहा ही है। तो दोहा छंद है और शांत रस है। इस पहली पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। रहीमन प्रीति सराही मिले होत रंग दून। रहीमदास जी कहते हैं प्रीति यानी प्रेम, सराहना यानी प्रशंसा करना, मिले होत रंग दून यानी मिलने पर उसका रंग दूना यानी दुगना हो जाए। जूं जर्दी हरदी तजे सफेदी चून। जिस प्रकार से हल्दी अपनी जर्दी यानी पीलेपन को तजे यानी छोड़ देता है,
और तजे सफेदी चून, और जो सफेद चूना होता है वह छोड़ देता है अपनी सफेदी को। यहाँ कहते हैं रहीमदास जी की रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमदास जी यहाँ प्रेम की प्रशंसा करते हुए प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? प्रेम की प्रशंसा, प्रेम की बात कर रहे हैं। कहते हैं रहीमदास जी की अपने प्रेम की क्या करो? प्रशंसा करो, सराहना करो। मिले हो तो रंग दून, जब उससे आप दोबारा मिलो तो उसका रंग क्या हो जाए? दुगुना हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका मित्र है, सबके मित्र होते हैं, आपके भी मित्र हैं, तो आपका मित्र है, आप दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हो और आपका मित्र बिछड़ गया है, लेकिन जब मित्र की बात आती है तो मित्र की हमेशा क्या करो? सराहना यानी प्रशंसा करते रहो। मित्र की बुराई नहीं कभी करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिले हो तरंग दून, जब वह दोबारा आपसे मिले और कोई लोग कहें कि हाँ आपकी बड़ी प्रशंसा सुने थे, तो वह रंग जो है दुगना हो जाए, यानी प्रेम जो है वह दुगना बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा? जब उसकी प्रशंसा किए रहेंगे, दोबारा मिलेंगे, वह सुना रहेगा कि मेरे मित्र ने मेरी बड़ी प्रशंसा की है, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो उसका रंग दुगना होगा, तो उसकी मित्रता आपकी दुगनी होगी। रंग दुगने होने का अर्थ है मित्रता दुगना होना। अब यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जब उससे मिलेंगे आप अपने प्रेम से, अपने मित्र से, अपने दोस्त से, तो क्या करेंगे? वह आपसे बड़े ही प्रेम के साथ मिलेगा। और उसका एक उदाहरण देते हुए कहते हैं ज्यों जर्दी हरदी तजे। यह ज्यों का अर्थ जिस प्रकार से जर्दी यानी उसका चून यानी पीलापन, हल्दी के पीलेपन को छोड़ देता है। जिस प्रकार से हल्दी पानी में डाल देने से अपने पीलेपन को छोड़ देता है, और जो सफ़ेद चूना होता है उसे अगर पानी में डाल दीजिए तो वह अपनी सफ़ेदी को त्याग करके वह जल में बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। हल्दी बिल्कुल पीली हो जाती है, यानी उसी के रंग में रंग जाती है, जल के रंग में। कौन? हल्दी और चूना। तो यहाँ एक लाइन में देखिए कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दून। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने प्रेम की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उससे दोबारा मिलेंगे तो उसका रंग क्या होगा? दुगना हो जाएगा, यानी मित्रता आपकी दुगनी हो जाएगी, अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। जिस प्रकार से जर्दी हरदी तजे, जिस प्रकार से हल्दी जो है अपने पीलेपन को छोड़ देता है और सफ़ेद चूना जो है अपनी सफ़ेदी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से जब आपके मित्र मिलेंगे तो आपसे इतनी खुशी से, इतने प्रेम से मिलेंगे कि वह अपने आप को ही भूल जाएंगे। क्लियर है आपको? चलिए तीसरा देखते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कितनी अच्छी बात कही है, बहुत ही सुंदर यह पंक्ति है। चलिए हम देखते हैं रहीमदास जी क्या कहते हैं कि टूटे सुजन, सुजन का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन जो टूटे 100 बार। कहते हैं कि अगर आपसे सज्जन व्यक्ति टूटे यानी रूठे तो मना लीजिए। अगर आपका मित्र, आप जान रहे हैं कि मेरे लिए यह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा मार्ग बताते हैं, अगर आपसे वह नाराज हो जाएं तो आप उन्हें क्या करो? तुरंत जा कर के मना लो। ज्यों टूटे 100 बार, टूटे का अर्थ होता है रूठे। अगर वह एक बार रूठें तो भी मना लो, 100 बार रूठें तो भी मना लो। फिर कहते हैं रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मोती के हार, मुक्ताहार यानी मोती का हार जब टूट जाता है तो फिर यानी बार बार पोइए, उसे सुई और तागा लेकर के क्या करते हैं? उस मोती को गूंथ करके मोती की माला बना लेते हैं और उसे पहनते हैं। उसी प्रकार से यानी जितनी बार आपकी सुंदर मोती का हार, मोती का माला टूटता है, उतनी बार आप उसे बना करके गले में पहनते हैं। उसी प्रकार से यदि अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। अगर 100 बार टूटे यानी 100 बार रूठे तो उसे 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति कभी आपका
अहित नहीं करता है, हमेशा वह आपसे नाराज भी रहेगा तो भी सज्जन व्यक्ति है तो वह सोचेगा कि आपका बुरा न हो। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को बार बार मना लेना चाहिए। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहि दे। रहीमदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरे। रहीमदास जी कहते हैं कि असुआ यानी आँखों से, नैन यानी आँख, आँखों से आपके अश्रु क्यों न गिरे। ठीक है, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। जिय मतलब हृदय, दुख यानी हृदय के दुख को प्रकट यानी व्यक्त करना, कहना। रहीमदास जी कहते हैं कि जब कोई दुखी व्यक्ति अपने हृदय की बात बोलता है, प्रकट करता है यानी बताता है। अब मान लो आप दुखी हो, आपको किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है, और आपसे कोई बात पूछ रहा है और आप उसको क्या कहते हो, जब कहने लगते हो तो आपकी आंखों से अश्रु निकल आते हैं, यानी आप रोने लगते हैं। अधिकतर व्यक्ति रोने लगते हैं, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए आंसुओं का सहारा लेते हैं। तो वही कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय का दुख प्रकट करता है यानी हृदय की बात बताता है तो उसके आँखों से, नैन यानी आँख, ढर यानी गिरना, लुढ़कना, ढुरकना। ठीक है, तो आंसू क्या होते हैं, आंखों से ढर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, ढुर जाते हैं। ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय का दुख प्रकट करता है तो सबसे पहले उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वह रोने लगता है। जाहि निकारो गेहते, गेह का अर्थ होता है घर। यदि अगर उसे घर से निकालोगे तो वह किस प्रकार से भेद, अपने घर का वह भेद कस न भेद कही दे, तो वह कैसे भेद आपके घर का नहीं कहेगा। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति अपने दुख, हृदय का दुख प्रकट करता है यानी हृदय की बात बताता है और वो दुख भरी बातें हों तो उसके आंखों से क्या होते हैं, अश्रु यानी आंसू गिरने लगते हैं। और जाहि निकालो गेहते, कस भेद न कहि दे। गेह का अर्थ होता है घर। यदि अगर उसे निकालोगे अपने घर से तो वह आपके घर का भेद कैसे न कहेगा, यानी अवश्य कह देगा, जरूर कहेगा। अब हम इस पर एक उदाहरण देते हुए आपको बताते हैं। जैसे हमारे घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत अधिकतर उन बात को कोई सुनता नहीं है, तो जब उनकी बात को कोई सुनता नहीं है तो वो बहुत दुखी रहते हैं, और दुखी रहते हैं तो अगल बगल के घर में बैठते हैं। तो जब वहाँ बैठेंगे तो अपने दुख की, हृदय की बात को जब वो कहते हैं तो रोने लगते हैं, और जब रोने लगते हैं तो घर में जितनी समस्या होती है जिस व्यक्ति से, वो हर व्यक्ति से अपनी बात, उसकी बुराई करते हुए, उसका भेद बताते हुए, उसकी गुप्त बातें बताते हुए कहते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से आप लोग यहाँ आकर के देखिए कि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन नैन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि अगर कोई हृदय का दुख प्रकट करता है, अपनी हृदय की बात, दुखी बात कोई हृदय का बताता है तो उसके आँखों से क्या है, अश्रुआ निकल जाता है, यानी आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। और यदि अगर निकालोगे अपने घर से, जाहि निकालोगे हते, यदि अगर उसे अपने घर से निकालोगे, किसी भी दुखी व्यक्ति को अगर अपने घर से निकालोगे तो वह आपके घर अगर रोज रहता है और एक दिन निकाल दो उसे तो वह आपके घर का भेद कह देगा। अब यहाँ एक और बात बताते हैं। जैसे हमारे घर में काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं, रोज कोई आता है काम करने और वो मेरे घर का सब कुछ जान रहा है
और उस व्यक्ति को आप पगार नहीं दे रहे हो या कोई समस्या है, उसकी कोई गलती है, आप उसे क्या कर रहे हो, निकाल दे रहे हो, तो वह आपके घर की सारी बातें क्या करेगा, बाहर जा कर के कहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस बात को समझ लीजिए। चलिए अब अगली कक्षा में अगली वीडियो लेते हैं। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, आप लोग पढ़ाई लग रहा कर नहीं रहे हैं अच्छे से। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको एक बार कमेंट करिए और अधिक से अधिक आप इसे शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।